फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में क्या हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों अदानी ग्रुप की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है और उस खबर की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो वो क्या खबर है और उस खबर की वजह से किस लिए सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके ट्यूसडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 20 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 25 पैसे का, लो बनाया इसने 7 रुपए 90 पैसे का। वहीं अगर आप सुजलोन एनर्जी के ट्यूसडे के बल्क डील इंट्राडे सेक्शन को अगर देखोगे तो ट्यूसडे के दिन देखा है तो सुजलोन एनर्जी में फंड हाउस के माध्यम से अच्छी खासी खरीदारी हमें होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों कितना हाई क्वांटिटी में सुजलोन एनर्जी में हमें खरीदारी होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों 24 लाख है, 20 लाख है, 17 लाख है, 3 लाख है, ऐसे करके काफी सारे बल्क डील के माध्यम से सुजलोन एनर्जी में हमें खरीदारी होते हुए दिखाई दे रही है। और अगर आप इसके वॉल्यूम को भी एनालाइज करोगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट हर एक दिन का सुजलोन एनर्जी का जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है वो 19 से 25 करोड़ के बीच में हमें नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ भी सुजलोन एनर्जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट हर एक ट्रेडिंग सेशन में। और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे मोस्ट एक्टिव स्टॉक वॉल्यूम के मामले में तो यहाँ पर सुजलोन एनर्जी हमें 3rd नंबर पोजीशन को होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी देखा है तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ सुजलोन एनर्जी में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स का रुझान इस स्टॉक के प्रति बहुत ही ज्यादा है। ऑलमोस्ट हर एक दिन अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ सुजलोन एनर्जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ऑलमोस्ट हर एक दिन सुजलोन एनर्जी हमें मोस्ट एक्टिव स्टॉक में 3rd या 2nd पोजीशन होल्ड करता हुआ दिखाई देता है। और देखा है तो सुजलोन एनर्जी इन्वेस्टर्स के बीच में काफी फेमस स्टॉक है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके अभी फिलहाल के लिए बैठे हुए। तो अभी हमारा मन में ये सवाल है कि जिन लोगों ने भी सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है उनका अगला रणनीति क्या रहने वाला है। आने वाले समय में क्या उन्हें सुजलोन एनर्जी में तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, क्या सुजलोन एनर्जी उन्हें एक अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न बनाकर दे सकता है या नहीं आने वाले समय में। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, अदानी ग्रीन सेटअप 3 सब्सिडरीज। अब इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ है मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। अब अदानी रिन्यूएबल्स ने 3 सब्सिडरीज कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए। अब इन तीनों सब्सिडरीज कंपनीज का जो मेजर ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो जनरेट, डेवलप, ट्रांसफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसमिट, सेल, सप्लाई एंड ऑल काइंड ऑफ पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये तीनों सब्सिडरीज कंपनीज का जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है वो पावर को प्रोड्यूस करने का है, सेल्स एंड सप्लाई करने का है, डिस्ट्रीब्यूट करने का है, ट्रांसमिट करने का है, डेवलप करने का है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव इन तीनों सब्सिडरीज कंपनी का रहने वाला है। तो अब आपके मन में ये सवाल है कि अदानी ग्रुप ने ये 3 कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है तो इससे सुजलोन एनर्जी को किस तरह से बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो तीनों कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हुआ है वो तीनों कंपनीज अदानी ग्रुप का है। तो इससे सुजलोन एनर्जी को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों ये न्यूज आपको ऑलरेडी पता ही है कि अदानी एनर्जी सुजलोन एनर्जी को एक ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट दिया है जिसका जो टोटल कैपेसिटी है वो 327.6 मेगावाट का कैपेसिटी है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात में होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोजेक्ट जो कमीशन होने वाली है वो 2024 तक होने वाली है। और इस प्रोजेक्ट का पूरा भागदौड़, इस प्रोजेक्ट का पूरा जिम्मेदारी सुजलोन एनर्जी को दिया गया है। एवरी सिंगल थिंग सुजलोन एनर्जी को मिला है। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेंटेनेंस तक तो ये प्रोजेक्ट का पूरा करता रहता देखा है तो सुजलोन एनर्जी है। तो ये आर्टिकल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये आर्टिकल देखकर आप समझ पाओगे कि अदानी ग्रुप से सुजलोन एनर्जी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। और अदानी ग्रुप ने ये 3 सब्सिडी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट किया है इससे देखा है तो अदानी ग्रुप का बिजनेस हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। और अगर अदानी ग्रुप का बिजनेस इस फील्ड में हमें अगर बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो नो डाउट आने वाले समय में इससे हमें सुजलोन एनर्जी को बेनिफिट तो मिलता हुआ दिखाई देगा ही देगा,
क्योंकि अदानी ग्रुप ऑलरेडी सुजलॉन एनर्जी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स देती है और उनका अगर बिजनेस बढ़ेगा तो देखा जाए तो डायरेक्टली सुजलॉन एनर्जी को भी ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई देगा, सुजलॉन एनर्जी का भी बिजनेस हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। और वैसे भी दोस्तों हम सभी को अच्छी तरीके से पता है कि धीरे धीरे करके अभी सुजलॉन एनर्जी ट्रैक में आ रही है, सुजलॉन एनर्जी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नेशनल बोलिए या फिर इंटरनेशनल बेसिस में बोलिए, सुजलॉन एनर्जी को हमें एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को भी देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो सेंकॉप से सुजलॉन एनर्जी को 180.6 मेगावाट का एक विंड प्रोजेक्ट भी मिला है। और अगर आपको याद हो रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि ग्रीनको ग्रुप से भी सुजलॉन एनर्जी को 105 मेगावाट का एक विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है। तो आप देख लो दोस्तों सुजलॉन एनर्जी को किस तरह से बड़ा बड़ा ऑर्डर्स मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और नोट दोस्तों अदानी ग्रुप अगर इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो इससे सुजलॉन एनर्जी को हमें एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी सुजलॉन एनर्जी का पाइपलाइन में अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी है, सुजलॉन एनर्जी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुजलॉन एनर्जी का अभी पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके ही सही लेकिन मजबूत होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी, एक अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। और अगर सुजलॉन एनर्जी का ग्रोथ होता है तो जिन लोगों ने भी सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है उनका पैसा भी धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होता ही रहेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।